एक्टिविटी है, जो पार्टी का जो बढ़ गई कार्यक्रम है वो बढ़ गई है। देखिए, ऐसा है कि ये सारे कार्यक्रम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर हो रहा है। खड़गे साहब, के.सी. वेणुगोपाल, वो हमारे प्रभारी के जो है कृष्णा अलवरू जी और सुशील पासी और शाहनवाज आलम जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता सम्मानित महसूस कर रहे हैं और अगल बगल जो अलग विचारधारा के जो लोग थे उसको भी एक्सेप्ट किया। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि हम लोग इलेक्शन है तब शुरू कर रहे हैं, और हर कार्यक्रम का एक अपना उसका रूपरेखा होता है, उसका प्रभाव होता है। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। दुष्यंत कुमार की गज़ल की कुछ लाइनें हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बिहार कांग्रेस में जब से राजेश कुमार जी नए अध्यक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस प्रदेश की जो गतिविधियां हैं, जिस तरीके से बढ़ी हैं, और मीडिया में जिस तरीके से कांग्रेस की नाम की चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं, ऐसा लगता है कि बिहार कांग्रेस एक बार फिर से अपने रिवाइवल के दौर में चला आ रहा है या फिर पहुंच चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश कुमार जी हैं। हम राजेश कुमार जी से बात करेंगे और उनसे यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को लेकर के उनकी आगे की क्या योजनाएं हैं, क्या तैयारियां हैं और अभी क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका राजेश जी पीपीएम टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। आपको भी मैं कृतार्थ हूँ कि आपने यहाँ तक खोज करके मेरे ऐतिहासिक प्रांगण सदाकत आश्रम तक आए, और एक ऐतिहासिक जगह पर आने के लिए मैं आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि शुरुआत में हमने बताया सर, कि ऐसा लगता है पिछले कुछ दिनों से, जब से आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरीके से बढ़ी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, मीडिया में बिहार कांग्रेस की चर्चा हो रही है, आप लोगों की गतिविधियों पर बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रकाशित हो रही हैं। ऐसा लगता है कि एक बार फिर से बिहार कांग्रेस अपने पुनरुत्थान के दौर में है, एक बार फिर से वो पुनर्जीवित हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या कुछ कर दिया है आप लोगों ने और आगे क्या करने की योजनाएं हैं? देखिए, जहाँ तक है आगे करने की योजना तो मीडिया में शेयर नहीं की जाती है, तो मैं तो बहुत सा योजना आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जो आपने कहा कि पार्टी का जो एक्टिविटी है, जो पार्टी का जो बढ़ गई कार्यक्रम है वो बढ़ गई है। देखिए, ऐसा है कि ये सारे कार्यक्रम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर हो रहा है। खड़गे साहब, के.सी. वेणुगोपाल, वो हमारे प्रभारी के जो है कृष्णा अलवरू जी और सुशील पासी और शाहनवाज आलम जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन यहाँ समझने वाली ये बात है कि हमारा जो संगठन है, संगठन में हम अभी एक कार्यक्रम दिया था कि हर घर कांग्रेस के झंडे, वो हमने देख रहा है कि अभी, जबकि मैंने जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एक सर्कुलर गाइडलाइन जारी हुआ, उसके बाद जिस तरह से लोगों में एक्सेप्टेंस आई है, हमारे कार्यकर्ता सम्मानित महसूस कर रहे हैं और अगल बगल जो अलग विचारधारा के जो लोग थे उसको भी एक्सेप्ट किया। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि हम लोग इलेक्शन है तब शुरू कर रहे हैं, और हर कार्यक्रम का एक अपना उसका रूपरेखा होता है, उसका प्रभाव होता है। आने वाला समय में आप कई कार्यक्रम देखेंगे। आप देखें कि अभी जस्ट यूनिवर्सिटी के चुनाव में लगभग 30-35-40 साल के बाद ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव हुआ यूनिवर्सिटी में, और हमारी मतलब अल्प अवधि में जिस तरह से NSY को समर्थन मिला है, 2 हमारा कोषाध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी जीता, इसके बाद जो है हमारा सेकंड विजेता हमारे ही दल के NSY के लोग रहे। तो एक परसेप्शन जो क्लियर कट था कि कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती से काम नहीं करती। तो मेरा जो है ये प्रथम प्राथमिकता है
कि मैं सर्वप्रथम अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करूं, और जो हमारी हिस्सेदारी राहुल गांधी जी ने की है वो आने वाला समय में 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद आप देखिएगा कि किस तरह से राहुल जी ने जो सामाजिक न्याय की बात की, और सामाजिक न्याय में इंटरनल लोकतंत्र में हम अपने पार्टी के अंदर लोगों की किस तरह से हिस्सेदारी देंगे, वो आपको सब दिखने लगेगा। सर, आपने कहा पटना छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की जो सफलता आई है, 2 पदों पर आप लोगों ने जीता है, और जो अध्यक्ष पद के लिए बहुत कम मार्जिन से आप लोग थोड़े से पीछे रह गए, लेकिन आपके जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे मनोरंजन राजा, उन्होंने 2 दिनों पहले कुछ मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये आरोप लगाया है एनएसयूआई के ऊपर कि एनएसयूआई ने उन्हें उस तरीके से कायदे से सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने कन्हैया कुमार पर भी 2-3 शब्द कहे कि उन्होंने अपनी तरफ से एक पोस्ट भी नहीं किया कि हमारे उम्मीदवार हैं, जबकि वो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं, इस नाते तो उन्हें तो करना चाहिए था। देखिए, ये सब हम बातों को हवा देना उचित नहीं समझते, और कौन हवा कैसे आता है वो भी हमको नहीं, लेकिन उस दिन जो उन लोग को हम स्वागत कर रहे थे तो उस दिन तो इस तरह की बातें नहीं आई, लेकिन सबकी अपनी, यही तो हमारी पार्टी की खासियत है कि सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और हमारे ही दल में ऐसे है कि एज ए हम पीसीसी प्रेसिडेंट हैं तो हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता कुछ भी हमको सजेशन कर सकता है। क्या आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं कि अन्य जो सामने वाले जो बीजेपी में है, क्या ये इंटरनल लोकतंत्र है? यहाँ एक मैन शो नहीं है। अब ये जो बात आप कह रहे हैं मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है, ये आपकी बात से लग रहा है कि हम इंटरनल लोकतंत्र, हमारा पार्टी का, संगठन का, ये सब को अधिकार है कि अपनी बात को कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व रखता है, तभी लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि जो है उनकी अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है हमारे दल में, कि उनकी अच्छी को सुझाव भी लें और उनसे कोई खामियां भी है तो उसकी भी हम स्वागत करें, ये बात कर रहे हैं। वापस लौट कर आते हैं सर, हम कुछ राजनीतिक सवाल, जैसे कि जब से आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की हैं और जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, एक तरफ कन्हैया कुमार की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा भी चल रही है और उस दौरान उन्हें भी काफ़ी समर्थन मिल रहा है, ऐसी जो रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ विजुअल्स जो आ रहे हैं। एक तरीके से कहा जा रहा है कि जब से आप अध्यक्ष बने हैं और जब से कृष्णा अल्लावरू जी बिहार कांग्रेस के प्रभारी बने हैं और जब से कांग्रेस के अंदर से कन्हैया कुमार ने वापस से बिहार के अंदर एंट्री की है, एक तरफ से राष्ट्रीय जनता दल जो आपकी सहयोगी पार्टी है महागठबंधन की और आपकी पार्टी कांग्रेस के बीच एक मौन प्रतिद्वंदिता चल रही है, मूक प्रतिद्वंदिता चल रही है। सामने से लोग किसी को कुछ कह नहीं रहा है। आप भी अभी तक आप लोगों की तरफ से ये नहीं कहा गया कि तेजस्वी यादव आपके नेता हैं, या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से भी ये नहीं कहा गया है कि कांग्रेस में कन्हैया कुमार जो आए हैं इस तरीके से उनका स्वागत है, या फिर लोग उनकी यात्राओं में अगर शामिल भी हो जाए राजद के कार्यकर्ता तो भी ऐसा देखने में लगेगा, या फिर तेजस्वी यादव ही अपने मुँह से एक बार कह देते, एक पोस्ट ही कर देते, ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम कह तो सकते हैं कि मौन प्रतिद्वंदिता चल रही है। देखिए, आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भी आप सवाल दे रहे हैं, मैं एक्सेप्ट इस बात से नहीं करूंगा। हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं। अभी हमारे सामने वाला क्या कर रहा है उसके अनुसार हमें स्टैंड लेना है। आप पहले वो जो है अपनी देख रहे हैं ना, कल के मीटिंग में इन लोग को इंटरनल बैठक हुई 5 मिनट में, आप ही लोग से पता चला। हम तो हमें जल्दी ख़त्म हो गए। तो सोच लीजिए, जल्दी ख़त्म होने के मतलब है कि सकारात्मक उनकी बैठक नहीं हुई। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के हमारे जितना अलायंस पार्टनर हैं इस तरह का कोई वक्तव्य दे रहे हैं? क्या कोई मीटिंग नहीं हुआ? लेकिन आने वाला समय में जब हम कदम दर कदम एक साथ चलने की बात है तो हम सारे निर्णय बैठ कर के एक साथ करेंगे। और मीडिया में जो सवाल है तो वो रेगुलर सवाल चलता रहेगा, लेकिन हमें हर बात मीडिया में बता के करना पड़ेगा। ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है। आपने कहा कि चुप है, तो चुप कोई नहीं है, मौन है। तो मौन है तो सब लोग काम में लगे हैं, काम में व्यस्त हैं। जिस दिन
जो है आवश्यकता पड़ेगी हम लोग मिल बैठ करके हम लोग सारे मुद्दे पर बात कर लेंगे और हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूती के तरफ हमारा वोट प्रतिशत आप देखिए जिस तरह से विगत सप्ताह दिन से हमारा जो कांग्रेस पार्टी के जो लोगों में उत्साह बढ़ा है, वो उत्साह यदि हमारे मुद्दे पर आ जाए तो हम समझते हैं कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। वक्फ विधेयक को लेकर के भी जो संशोधन विधेयक आया है उसको भी लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने एक सख्त और बहुत कड़ा स्टैंड लिया है। आप लोगों ने यहाँ भी राज्य के अंदर भी 2-2 बार इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। क्या ये वक्फ की जो लड़ाई है बिहार में हम इसको सड़क पर भी देखेंगे? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ये मीडिया के सामने तो बहुत खुलकर इसकी मुखालफत की है, क्या सड़क पर भी ये मुखालफत हमें देखने को मिलेगी अगर ज़रूरत पड़ी तो? क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी और एनआरसी के दौरान हुआ था। देखिए, हम बापू का सत्याग्रह को याद कीजिए, ठीक है, बिना कोई अथी का हमने सत्ता दे दिया ना बापू ने। जी जी। तो ये कोई रोड पर जो आपने कह रहा है वो मैटर नहीं है। मैटर है कि हम अपने मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीका से कहाँ तक पहुँचा सके। लेकिन एक सवाल जो आपने कहा कि कब तक रोड पर आए, लेकिन रोड पर तब न सवाल उठती है कि जब हमारा सामने वाला निरंकुश सरकार हो जाए। अब जब निरंकुश है तो हम प्रयास करेंगे कि हम लोकतांत्रिक तरीका से अपने बात को रखें। जहाँ तक वक्फ बोर्ड का है तो आप देख लीजिए कि आप कोई भी कानून ला रहे हैं तो लोकसभा में जीते हुए जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि हैं। तो जनता के प्रतिनिधि हैं तो आप एक सकारात्मक सोच लेकर के आइएगा तो विमर्श करिएगा, ठीक है। आप कई कमेटियां हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी है, समिति है, उसको आप दे दीजिए, विमर्श कर लीजिए, उनसे राय लीजिए, संतुष्ट कीजिए। सरकार का काम ये थोड़े है कि एक तरफा निर्मल है। सरकार का काम है कि हम सबको लेकर के चले और उनकी बातों को सुने। सरकार का ये काम नहीं है कि हम रात में ऑर्डिनेंस ला दे कृषि बिल का, और बहुमत वाली सरकार ऑर्डिनेंस कब आता है आपको पता होगा। हाँ जी, ऑर्डिनेंस लोकसभा में दो ये हालत में लाया जाता है, जब हमारे देश पर कोई आपात की स्थिति हो, ठीक है, कोई हमारे देश में विदेशी ताकत सर उठाना, तो उस समय हम विदेशी ताकत को सर उठाने के लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं और रात के हम निर्णय लेते हैं। लेकिन जो लोकसभा में आप जब बहुमत की सरकार हो और उसको ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है और सारे विपक्ष के नेता जो है विरोध कर रहे हैं, रोड पर रात के पार्लियामेंट में सो रहे हैं, और वो ऑर्डिनेंस आप राष्ट्रपति से 12 बजे कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि आखिर जनता कहाँ जाए। और देखिए, बीजेपी वाले को सिंपल स्टैंड है कि देखिए वक्फ बोर्ड का एक शब्द है ना, ये उर्दू शब्द, उससे प्रॉब्लम है। कई ट्रस्ट हैं भारत में चल रहे हैं जी। वो ट्रस्ट का जो है ये धार्मिक न्यास बोर्ड चल रहा है, जिसमें सारे मंदिर मस्जिद को जो है वो सुरक्षा देती है, अच्छी बात है, इसको होना चाहिए। तो आप बिना विमर्श किए हुए आप इस तरह के भावना को लेकर के चलेंगे और भावना भड़काने के लिए आप इस तरह के काम करेंगे। चूँकि बिहार में चुनाव है, भावना भड़का देंगे तो हमारा कुछ वोट का प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये स्टैंड उस लिए है। लेकिन आप उस सोचिए कि वक्फ बोर्ड के जितने जो उनके पूर्वज थे, जो है एजुकेशन के हित में, विद्यालय बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, उसको संचालन के लिए, तो जो उनकी है उनकी भावना को समझ लेते, तब आप उनकी बात को मारते। तो ये तो जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है ना, धर्मनिरपेक्षता पर चलती नहीं है। इसलिए देखिए, वक्फ बोर्ड का हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस बिल के खिलाफ है और हम लोग इसका खिलाफत करेंगे। आखिर में सर 2 सवाल। एक, जो मौजूदा घटनाक्रम बिहार की राजनीति में चल रहा है, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सेहत को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि अस्वस्थ हैं। कुछ लोग मानसिक रूप से अस्वस्थता की बात का भी कह रहे हैं। आप बतौर कांग्रेस के अध्यक्ष नीतीश कुमार के मौजूदा क्रियाकलाप, उनकी सेहत और उनकी पार्टी की गतिविधियों को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि हम जो है ना, अपने बुजुर्गों को आदर के भाव से देखते हैं, और वो हमारा मुख्यमंत्री हैं
तो उनकी सेहत को लेकर के हम लोग चिंतित हैं। उनकी सेहत यदि ठीक रहेगा तो बिहार सही चलेगा। बिहार के जनता को जो है जितनी भी गतिविधियां हैं उस पर उनसे लाभ मिलेगा। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो यदि इस तरह का उनकी अस्वस्थ हैं तो उनको ईश्वर सबल बनाए, उनको स्वस्थ रखे। लेकिन इसके साथ एक चीज़ जोड़ी है, उनकी जब सार्वजनिक मंच पर इस तरह की जो वाकयाएं हो रही है वो सीधा बीजेपी का अकाउंट में जमा हो रहा है। हाँ सर, वो सीधा बीजेपी के अकाउंट में जमा हो रहा है। बीजेपी उसको भुनाने की कोशिश नहीं, मुझे ये लगता है कि बीजेपी उनकी जो है, मैं कह रहा हूँ कि उनकी स्वास्थ्य के लेकर के हम लोगों को चिंता है, सारे कांग्रेसी को चिंता है। कोई नहीं कहेगा कि हमको चिंता नहीं है, लेकिन वो कभी चिंता व्यक्त कर रहे हैं? बड़े बड़े कार्यक्रम लगा रहे हैं और कार्यक्रम लगा करके और जानते हैं कि कुछ मान ले कि इनकी होगी, तो वो सारे एक्सपोज कर रहे हैं कि ये अब मखान है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी जो भी परेशानियां हैं उनके साथ वो जनता के बीच जा रहा है और उसको जो है बीजेपी अपने खाते में वो डेबिट क्रेडिट कर रही है, मेरा ये मानना है। आखिर का सवाल सर, राहुल गांधी जी जो आपके सुप्रीम लीडर हैं वो आ रहे हैं आगामी कुछ ही दिनों में, बिहार के अंदर उनका दौरा है पटना में सर, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या खास कार्यक्रम उन्हें आने का मकसद क्या है वो तो हम आपसे जानेंगे ही। पिछली बार जब राहुल जी आए थे तब वो लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ मिलने गए थे, तेजस्वी यादव जी से भी मुलाकात की थी उन्होंने। लेकिन जब से आप अध्यक्ष बने हो, कृष्णा अल्लाबरू जी आए हैं, इसके पहले तक नहीं देखा गया था कि कोई कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनता हो, लालू प्रसाद यादव से या फिर राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता से मुलाकात ना करता हो, उनके घर ना जाता हो। अखिलेश जी जब बने थे तो गए थे, मुलाकात हुई थी बहुत। कृष्णा जी आए हैं तब से ये खबरें चल रही हैं कि अब जाएंगे लालू प्रसाद जी से मिलने, अब जाएंगे। आपको भी लेकर ये खबरें चल रही हैं कि अब आप लोगों की मुलाकात होगी। अब आप लोग कब मुलाकात होगी आप लोगों? देखिए, हर मुलाकात का मायने आप लोग अलग नहीं लगाइए। ये देखिए कि जब हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं तो जब कुछ भी जो है हम लोग निर्णय लेंगे तो मिल के लेंगे, और मिल के निर्णय लेने के बाद जो परिस्थितियाँ बनती है हम लोग करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि ये जो चल रहा है कि यहाँ नहीं वहाँ नहीं, सब लोग आदरणीय हैं, सबके साथ हम लोग का सम्मान है, रिस्पेक्ट है। ज़रूरत पड़े, जैसा आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। राहुल जी के कार्यक्रम का मकसद? देखिए, राहुल जी का कार्यक्रम वो आ रहे हैं, जो है सिविल सोसाइटी और एनजीओ और जो नगर से संबंधित जितने भी निकायाँ उससे मिलेंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनके साथ वो जो है उनकी संवाद होगी और हम लोग जो है पूरी ताकत से उस संवाद को सफल करने में लगे हुए हैं। आप लोग से भी निवेदन है कि राहुल जी के कार्यक्रम के बारे में जो है औपचारिक जानकारी आपके चैनल से भी जाना चाहिए, मेरा निवेदन है। बहुत बहुत आखिर की एक बात सर, एक बात सर आखिर की बस रह गई है, थोड़ी सी बात रह गई है, और बात यही रह गई है सर कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष आने वाले दिनों में हम कांग्रेस के अंदर क्या मूलभूत बदलाव देखने वाले हैं, या यूं कहें कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, अगर आप 2-4 बिंदुओं में उनको गिना सकें? देखिए, हमारी प्राथमिकता राहुल जी के प्राथमिकता से जुड़ी हुई है, और राहुल जी की प्राथमिकता है कि हम सामाजिक न्याय के स्तर पर हम सत्ता में भागीदारी नहीं, संगठन में केवल भागीदारी नहीं, उनको हक दें, और वो आने वाला समय में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी स्तरों के जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उसमें सभी स्तरों पर सामाजिक न्याय राहुल गांधी जी का जो संदेश है उसके अकॉर्डिंगली आपको दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीपीएम टाइम से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार जी। हमने उनसे बात की और ये समझने की कोशिश की कि कांग्रेस की प्राथमिकताएं आने वाले दिनों में क्या होंगी और उनकी भी प्राथमिकताएं क्या है आने वाले दिनों के लिए। आप देखते रहे पीपीएम टाइम्स बिहार। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। मैं था नीरज प्रियदर्शी, कैमरे पर मेरे साथ थे मोनू कुमार। शुक्रिया।